राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक 21 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण य पूरी के साथ आधा द यद, फिर य पूरा है यदा, चर दोनों अक्षर पूरे दोनों में मिक्स करेंगे चरती, यदा चरती, श्रे श्रे में श्र का अर्थ हुआ श शंकर जी वाला आधा और र पूरा, उस पर ए की मात्रा तो बन जाएगा श्रे। श्रे के साथ आधा श षटकोण वाला श्रेष, ठ के साथ आधा स ठस श्रेष्ठस। पहला चरण रिपीट यद यदा चरति श्रेष्ठस। दूसरा चरण त पूरी के साथ आधा तत् तत्, फिर त पूरा है त में मिक्स करेंगे तद त देवे, फिर त पूरा तरो, जन दोनों अक्षर पूरे दोनों में मिक्स करेंगे जन, न में की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह जनः। सेकंड चरण रिपीट तत्तदेवे तरो जनः। पहला और दूसरा चरण साथ में यद यदा चरति श्रेष्ठस तत्तदेवे तरो जनः। तीसरा चरण देखेंगे स पूरा है, स में मिक्स करना स, य पूरे के साथ आधा त यत, प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा पी आर ए, प्रमाण शब्द पूरा आने के बाद न पे अनुस्वार आधा म प्रमाणम, कुरु दोनों मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचना और कुरु के साथ में ते कुरुते। तीसरा चरण रिपीट स यत प्रमाणम कुरुते। चौथा चरण देखेंगे लोक क के साथ आधा सा लोकस, तद दोनों अक्षर पूरे दोनों में मिक्स करेंगे तदनु, व पूरा त के ऊपर आधा र है उसको व के साथ पढ़ना है वर, त में मिक्स करना है वर तते। चौथा चरण रिपीट लोकस तदनु वर्तते। तीसरा और चौथा चरण साथ में स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ यत् यदा चरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। एक बार फिर से यत् यदा चरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्लोक का अर्थ देखेंगे। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान अर्जुन को ऐसा बता रहे हैं कि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। साथ में भगवान ने राजा जनक जैसे अनेक महापुरुषों का उदाहरण देके अर्जुन को यह बताया कि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से अर्थात गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी इन्होंने आसक्ति रहित कर्म करके ये परमात्मा को प्राप्त करने में सफल हो चुके हैं। तो इसीलिए हमें भी लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करना चाहिए। कैसे? आसक्ति रहित होकर। अब कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है इसको भगवान आज के श्लोक में बताएंगे। यत् यदा चरति, तो देखिए इसमें दा में आ की मात्रा तो आचरति, और यद यदा यद यानी यहाँ पर दो शब्द बन गए यत यत, और द में आ की मात्रा आचरति। यत यत यानी जो आचरति आचरण करता है। श्रेष्ठस आधा स जो है वो श्रेष्ठ के बाद का विसर्ग हटने पर आया तो श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ मनुष्य। तत्तदे, तो इसमें भी दो शब्द हो गए तत्त यानी वैसा। देवेतरो, तो तत्त दो शब्द बन गए और द में एक की मात्रा तो क्या बन जाएगा एव यानी ही, और आगे व पे एक की मात्रा है तो एव यानी ही, और अ और ई मिलकर ए बनता है इसलिए देवे में व पे एक की मात्रा लग गई तो एव यानी ही हो गया, और इतरह यानी दूसरे, जनः यानी मनुष्य, स यानी वह, यत् प्रमाणम यत् यानी जो कुछ, प्रमाणम यानी प्रमाण, कुरुते कर देता है। लोकस में आधा से लोक के बाद का विसर्ग हटने पर आया तो लोकः यानी दूसरे मनुष्य।
तदनुवर्तते, तदनुवर्तते में दो शब्द हैं, तत् धन अनुवर्तते, तत् यानी उसी के, अनुवर्तते यानी अनुसार आचरण करते हैं। पूरे श्लोक का अर्थ निकला, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। तो इस तरह से जो श्रेष्ठ मनुष्य का आचरण होगा उसके अनुसार ही जब संसार के दूसरे मनुष्य आचरण करेंगे तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, लोक संग्रह हो जाएगा, संसार के लिए संग्रह हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान हम सभी को राजा जनक जैसे महापुरुष जो गृहस्थ आश्रम में रहकर आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाले थे, उन जैसे हमें भी आसक्ति रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य आचरण करता है, तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं श्रेष्ठ मनुष्य होता क्या है। श्रेष्ठ पुरुष वो है जो ये संसार, शरीर, इन सबको अपना नहीं मानता। ये चीज़ उसके स्वीकार रहती है कि मेरा स्वरूप जो अविनाशी और सहज सुख राशि है, चेतन है, अपरिवर्तनशील है, वह इस शरीर और संसार से पूरी तरह से अलग है। ये सब जो शरीर में इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये जमीन, धन, कुटुंब, ये सब कुछ केवल संसार की सेवा के लिए मिला है। इसलिए इन सब से मेरे को कुछ भी नहीं लेना है, न ये मेरा है न ये मेरे लिए है, ठीक है ना। ऐसा भाव रखने वाला श्रेष्ठ पुरुष होता है। उसमें केवल देने का भाव रहता है कि जितना जो कुछ उसे मिला है वह सब कुछ, चाहे वह समय मिला है, समझ मिली है, सामग्री मिली है, सामर्थ्य मिली है, जो भी भगवान ने उस मनुष्य को दिया है उसे पूर्णतया संसार की सेवा में निस्वार्थ भाव से बिना कुछ चाहे लगा देने वाला ही श्रेष्ठ मनुष्य कहलाता है। अब जैसे श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करेगा, जैसे उसका हमेशा देने का भाव रहेगा, कुछ भी लेने का भाव नहीं रहेगा, तो सामने वाले पे भी तो इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सामने वाले उसको देखते हुए ऐसा सोचेंगे कि ये कितना देने का भाव रखता है, इसको कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, शरीर को पूरी तरह से संसार में लगा रखा है, फिर भी आदर, सत्कार, मान, सम्मान, इसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। ऐसा आचरण उनका देखने के बाद में दूसरे मनुष्य पर उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो दूसरे मनुष्य भी अपने कर्तव्य का पालन करने में लग जाएंगे, संसार की सेवा करने में लग जाएंगे। तो इस तरह सबसे पहले अगर हम घर से शुरुआत करें, घर में हमारा यह भाव बन जाए कि मेरे को जितने भी ये कुटुंब में मिले हैं वो कोई भी मेरे लिए नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है, हमको केवल उनके लिए कुछ करना है, सब कुछ जो भी हमें मिला है वो सब कुछ कुटुंब के लिए करना है। तो ऐसा भाव रखने पर एक कुटुंब में अच्छा भाव बढ़ेगा। सब लोग ये सोचेंगे कि इसका कितना देने का भाव है, तो कुटुंब के जो दूसरे व्यक्ति होंगे वो भी दूसरे लोगों के लिए ये काम करना चाहेंगे। तो घर में एक सौहार्द का भाव होगा, कुटुंब से समाज में जाएगा, समाज से देश में जाएगा। तो इस तरह से हर जगह आसक्ति रहित होकर कर्म करने का भाव पैदा होगा। इसीलिए कहा कि श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है उसके आचरण को देखकर दूसरे मनुष्य वैसा आचरण करते हैं और इस तरह से लोक संग्रह होता है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।